एक समय की बात है। मगध के सबसे महान राजाओं में से एक राजा अजातशत्रु का राज्य बहुत अच्छा चल रहा था। किंतु कहते हैं न, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ऐसा ही राजा अजातशत्रु के साथ भी हुआ। राजा कई मुश्किलों से घिर गए और उनसे निकलना नामुमकिन सा हो गया। राजा ने हर प्रकार की कोशिश करके देख ली, लेकिन सफल नहीं हुए। एक दिन उनकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। राजा ने तांत्रिक को अपनी मुश्किलें बताई। तांत्रिक ने राजा की बातों को ध्यान से सुना। फिर उसने राजा को एक उपाय बताया। तांत्रिक ने कहा, आपको पशुओं की बलि देनी होगी, तभी आपकी मुश्किलों का समाधान होगा। पहले तो राजा काफी सोच विचार में पड़ गया, लेकिन जब राजा को कोई दूसरा रास्ता ना दिखा तो वह तांत्रिक की बात मान गया। तांत्रिक के कहे अनुसार एक बड़ा अनुष्ठान किया गया। पशुओं को मैदान में बलि देने के लिए बांध दिया गया। संयोगवश उस समय महात्मा बुद्ध मगध राज्य की राजधानी राजगीर में पधारे हुए थे। वह उस स्थान से गुजर रहे थे जहां राजा ने अनुष्ठान करवाया था। महात्मा बुद्ध को जब पता चला कि यहाँ निर्दोष पशुओं की बलि दी जाने वाली है, तो वे राजा के पास गए और बोले, राजन, आप इन निर्दोष पशुओं को क्यों मारने जा रहे हैं? तो राजा बोले, महात्मा जी, मैं इन्हें मारने नहीं बल्कि राज्य के कल्याण के लिए इनकी बलि देने जा रहा हूँ, जिससे सारे राज्य का कल्याण होगा। महात्मा बुद्ध बोले, क्या किसी निर्दोष जीव की बलि देने से भी किसी का भला हो सकता है? थोड़ा रुककर महात्मा बुद्ध ने जमीन से एक तिनका उठाया और राजा को देते हुए बोले, इसे तोड़कर दिखाइए। राजा ने तिनके के 2 टुकड़े कर दिए। फिर बुद्ध बोले, अब इसे दोबारा जोड़कर दिखाओ। राजा बोले, महात्मा जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? इसे तो अब दोबारा कोई नहीं जोड़ सकता। तब बुद्ध राजा को समझाते हुए बोले, राजन, जिस प्रकार इस तिनके के टूट जाने के बाद आप इसे दोबारा नहीं जोड़ सकते, ठीक उसी प्रकार जब आप इन पशुओं की बलि दे देंगे तो ये निर्दोष जीव मर जाएंगे और आप इन्हें दोबारा जिंदा नहीं कर सकते, और इनके मरने के बाद आपको जीव हत्या का दोष लगेगा और आपकी मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ जाएगी, क्योंकि किसी भी निर्दोष जीव को मारकर कोई भी व्यक्ति खुशी प्राप्त नहीं कर सकता। आपकी समस्या का हल निर्दोष जीवों को मारने से कैसे हो सकता है? आप राजा हैं, आपको सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। अगर आप सच में अपनी मुश्किलों का हल चाहते हैं तो दिमाग से काम लीजिए। मुश्किलें तो जीवन में आती जाती रहती हैं, यही जिंदगी का सच है। किसी निर्दोष जीव को मारने से समस्याएं समाप्त नहीं होगी, बल्कि उनका हल बुद्धि से निकालना होगा। बुद्ध की बात सुनकर अजातशत्रु उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी भूल की क्षमा याचना मांगने लगे। इसके बाद राजा ने ऐलान कर दिया कि अब से उनके राज्य में किसी निर्दोष जीव की हत्या नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में समस्याएं तो आती जाती रहती हैं, इसलिए हमें किसी दूसरे की सलाह से मुश्किलों को बढ़ाने की बजाय अपने दिमाग का प्रयोग करके उनका हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए।